अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। और मैं अपने उन दोस्तों का बहुत ही मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। और मेरे उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल विकी इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ काइंडली मेरा चैनल विकी इन्फो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और उसके साथ एक बेल का आइकन होगा, इसको लाजमी क्लिक करें ताकि आपका और मेरा राब्ता कायम रहे। आज की जो वीडियो है वो इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ काइंडली आखिर तक मेरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और यार इस वीडियो के 10,000 सब्सक्राइबर तो बनते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरा सवाल है, पहला सवाल, हम ज़िंदगी में कोई भी काम क्यों करते हैं? शादी क्यों करते हैं? आप क्यों करोगे? मकसद क्या, मतलब क्या? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना है? दिस इज़ द एक जुमले में उन्होंने ख़त्म कर दी बात। हम खुशी के लिए कुछ करते हैं या हम पेन से बचने के लिए कुछ करते हैं। हम तकलीफ़ से बचने के लिए और राहत पाने के लिए कुछ करते हैं। लेकिन मुझे बताइएगा, जर्नली मेरी स्टेटमेंट है कि क्या शादियों का अंजाम खुशी होता है? ओहो, वक्ती तौर पर होता है। ढोल बज रहा होता है, सारे दोस्त धमालदार होते हैं और सारे नच रहे होते हैं। तेरी शामत आ गई हूँ, और वो भी फुल रो रही होती है कि मैंने रोना है, फिर तुम्हें सारी ज़िंदगी रुलाना है। जनरली कोई भी किसी भी जुमले को ना लीजिएगा कि मैं औरत के लिए कह रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए, क्या 5, 10, 15 सालों बाद वही बॉन्डिंग कि मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा, वो ऐसे ही मर जाएगा? या मैं तेनू नहीं छड़ना, तेनू में छड़ना नहीं है? और होता क्या है, हक़ाइक़ क्या है? खुशी के लिए शादियाँ हो जाती हैं तो फितरत का, कुदरत का निज़ाम है, बच्चे हो जाते हैं। 80-90 प्रेजेंट शादियों में बॉन्डिंग टाइम रहने की वजह या बच्चे हैं या समाज है, मोहब्बत नहीं होती। जाके पता करें, अपने नए लोगों से राय ज़रा सच बोलने पर मजबूर करें। लोग कहेंगे हम सब क्या करें? मैं ये कहता हूँ, देखो हालत तलाक वाली है। कहेंगे मुझे यहाँ तक जुमले सुनने को मिले हैं कि सर तलाक तो 15 साल पहले की हो चुकी है, ये तो हम साथ चल रहे हैं। तलाक वो जो कल्बी तलाक है। और हम अंदर से जुदा हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब ख़ानदान है, मार देंगे, इसकी बरादरी है, मेरी बरादरी है, नाक कट जानी है। कई ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में, मेरा खुद गांव है, जहाँ पे मंगनी टूटने पे मर्डर हो सकता है, क्योंकि ये एक तोहमत लग जाती है, इल्ज़ाम लग जाता है। यार खुदा का खौफ खाओ, किस समाज में रह रहे हो? खुदा को एक मानने वालों, रसूल से मोहब्बत करने वालों, उनकी बात को मानो। फ़कत यार इस कल्चर रस्म को लेके चलना है। आगे हमने अल्लाह की बरगाह में क्या जवाब देना है? कुछ सोचने को तैयार ही नहीं। सो नतीजा ये याद रखिएगा कि जिस चीज़ का अंजाम खुशी होना चाहिए, उस खुशी को बनाने, कबूल करने, आगे लेके चलने के लिए हम तैयार नहीं होते। यह आज का हमारा टॉपिक है सर। और हम किसी भी जगह पे खड़े हैं, अगर फ़र्ज़ कीजिए
कि मैं यहाँ पर हूँ। कारपेट की लेंथ फ़र्ज़ करते हैं 30-35 साल है। हमारी आधी ज़िंदगी में हमारी शादी होती है। इस कल्चर में और इसके बाद आधी ज़िंदगी हमने गुजारनी होती है। हमारी शादियाँ 20, 25, 30, 35 साल की उम्र के दरमियान होती हैं और इसके बाद हमें एक मुनासिब उम्र 60-70 साल है। इसके बाद मरना होता है। ये है पीरियड, आधी ज़िंदगी का पीरियड। और ये पीरियड वो पीरियड नहीं है जिसमें बचपना है। इसमें शऊर वाला दौर है, इसमें तालीम मुकम्मल है, इसमें कोई रोज़गार है, दुकान, बिज़नेस, चीज़ें चल पड़ती हैं, नौकरी हो रही है, ज़िम्मेदारियां हैं और ये सफ़र शुरू किया। हार्मनी, खुशी का सफ़र हो। बॉन्डिंग क्या है यार? बच्चे हैं, लोग कहते हैं बच्चों को टूटा घर नहीं देना। वजह क्या है? सीखा ही नहीं है कि लाइफ की हार्मनी बनानी कैसे है। अगर खुल के बोलूं, पीछे जाऊं थोड़ा सा, शादी का हमारे यहाँ एक ही क्रेज़ है, सिर्फ ओपोनेंट, सेक्स की अट्रैक्शन। यार कोई घर को प्लेन नहीं कर रहा। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, मुल्क को सामने रख कर नहीं पढ़ा रहे। भाई ये जॉब है, ड्यूटी है, कॉम है जो हम कर रहे हैं। मुकम्मल शादी करने वाला ये सोच ही नहीं रहा कि इसका अंजाम ये नहीं है। इससे एक और पूरी इंडस्ट्री जनरेट होती है जिसको फैमिली कहते हैं और जिसका प्रोडक्ट बच्चा भी होता है, जिसका प्रोडक्ट अमन भी होता है, जिसका प्रोडक्ट खुशी भी होता है, जिसका प्रोडक्ट राहत भी होता है। वजह क्या है? एक वर्ड होता है SOP। SOP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आखिर आपके कोई ना कोई असूल ज़वाबित तो बने होंगे कि मैंने इस डील को कैसे लेकर चलना है। आज ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा बना हुआ है। 18 साल की लड़की का रिश्ता आ गया। उसने कहा, बाबा छोड़ो रिश्ता, पहले ये बताओ शाहरुख जैसा है या विवेक जैसा है। उसने कहा, आम सा जैसे होते हैं लड़के, या तो हीरो शाहरुख जैसा हो या विवेक जैसा हो, शादी नहीं हो सकती। तो वही उम्र, इसकी उम्र 25 साल होगी। रिश्ता आया तो वो कह रही है ब्यूरोक्रेट है या आर्मी में जॉब करता है। नहीं पुत्र, दुकान है उसकी, चंगा खाना पीना है। नहीं नहीं नहीं, शादी तो कम से कम ब्यूरोक्रेट हो, जज हो, कोई पता लगे, आर्मी पर्सन हो, कर्नल शर्नल हो। उसने कहा, नहीं जी, शादी उम्र गुजरी 29-30 साल होगी। एक दिन माँ ने कहा, ये रिश्ता आया है। कहती है, कित्थे वे हजूर वाला, ये चीज़ें तय ही नहीं हुई कि हमने शादी करनी किससे है, क्या होना चाहिए, हमारी डील क्या होनी चाहिए, हम मांगने और लेने क्या जा रहे हैं और मिल क्या रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो सरासर गलत होती हैं और हमें मिलता क्या है। अच्छा, हमारी इमोशनल हाइट क्या है और हकीकत क्या है, हमारी तमन्ना क्या है, हमारा हासिल क्या है, हमें सिखाया क्या गया है और हकीकत में होता क्या है। ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली मेरा चैनल विक्की इन्फो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और इसके साथ एक बेल का आइकन है, इसको लाजमी क्लिक करें ताकि मेरा और आपका राब्ता कायम रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।